नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 6800 ओबीसी एससी लिस्ट के चयनित साथियों की नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आज मुलाकात तो की गई है, लेकिन मुलाकात के दौरान बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें 6800 ओबीसी एससी के चयनित साथियों ने जितना हो सकता था अपने स्तर से उन लोगों ने प्रयास किया बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सभी पहलुओं से अवगत कराने का, और जितने भी माननीय न्यायालय के आदेश हैं समय समय पर। और ये आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 4 कैटेगरी बना दी गई है। जितने भी मामले थे, एक 13-156 के साथ कनेक्टेड याचिकाएँ, दूसरी सामान्य वर्ग की याचिकाएँ, तीसरी दिव्यांग वाला, चौथा आपका 6800 के साथ जो मामले हैं, और एक प्रमुख मामला 323 भारती पटेल वाला। तो अब जो है सुने एक ही दिन जाएंगे सारे मामले, लेकिन अलग अलग 4 कैटेगरी बना करके और उसी हिसाब से उस पर जो है अलग अलग आर्गूमेंट देखा जाएगा माननीय न्यायालय की तरफ से, ताकि उन मुद्दों को सही तरीके से अलग अलग समझते हुए उन पर जो है कार्रवाई आगे बढ़ती रहे। तो 6800 के क्रम में दोस्तों अगर एक आदेश आप देखेंगे तो जो जनवरी के लास्ट में आया था, जिसमें कहा गया था माननीय जज साहब की तरफ से कि आप जो है 69,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती नहीं कर सकते। आप जो है पहले से जो चयनित हैं सामान्य वर्ग के शिक्षक, अब उनको नोटिस सर्व कराइए। तो वहाँ पे आप सभी को पता है कि एजी महोदय ने मना किया था या ऐसा कोई विचार नहीं है, और चूंकि उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, उसके बाद फिर नेक्स्ट हियरिंग 18 फरवरी को होती है आचार संहिता में ही। तो वहाँ पर डीके सर की बेंच से बोला जाता है कि आप सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करके वहाँ पर आप कर सकते हैं नियुक्ति। फिर उस दिन भी बात नहीं बन पाई, एजी महोदय ने मना किया कि अभी आचार संहिता है, गजट पास नहीं कर सकते, अधिसूचना या शासनादेश जारी नहीं कर सकते, अभी संभव नहीं है। और डायरेक्टली जब उन्होंने नियुक्ति की मांग की तो माननीय न्यायालय की तरफ से पिछले वाले आदेश को ही दोहराया गया। फिर 22 मार्च को सुनवाई होती है। तो आप सभी को पता है कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन अलग ही मुद्दा आ गया था, पिछला एक ऑर्डर इरशाद अली सर की बेंच वाला, जिसमें 6800 माफ़ी चाहूँगा, जिसमें चयनित शिक्षकों को नोटिस जारी करने का मामला था कि उन्हें जारी किया गया और उसी आदेश को कंटिन्यू किया गया राजन राय सर की बेंच से। और उसके बाद आप सभी को पता है कि नोटिस भी पब्लिश करा दिया गया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और जो 34,589 रैंक के नीचे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अब उनकी संख्या जो भी हो दोस्तों, हालांकि 6800 यहाँ पे लिस्ट है जो कि अधिकारियों ने जारी की है, तो यहाँ से एक अनुमान है कि 6800 जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे 34,589 रैंक के नीचे, यानी जहाँ पर ओबीसी एससी को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, ना कि वहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को। तो अब उनकी भी तैयारी अपनी है कि अपनी नौकरी को हम कैसे सेफ करें, कैसे बचाएं। 25 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो उनके भी अधिवक्ता रहेंगे और उसके पहले पहले उनकी भी अपनी अपील होगी। आपने देखा भी होगा कि जो नोटिस पब्लिश कराया गया उसमें कहा भी गया कि 25 या 25 से पहले आप लोग अपीयर हो सकते हैं। तो साथियों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को हर पहलू से अवगत कराया गया और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि हर संभव वो प्रयास करेंगे जिससे कि 6800 का मामला निस्तारण की तरफ बढ़े और आपकी नियुक्ति की जो कार्रवाई है वो 25 के बाद शुरू हो जाए। कुछ साथियों, यहाँ पर हम 2-3 तस्वीरों के माध्यम से इमेजेस आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी मित्र, जो भी साथी संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, उनके संघर्ष को सबसे पहले नमन है। और आप सभी को जानना चाहिए कि हमारे साथी कितना संघर्ष, कितना मेहनत कर रहे हैं हर स्तर से। यहाँ पर भी देखेंगे जो पूरी टीम गई हुई थी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने, पूरी टीम की यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं। और बहुत ही सकारात्मक रहा दोस्तों आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात। इसके बाद मैं एक ट्वीट देख रहा था दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से योगी जी की मीटिंग यहाँ पर दिखाते हुए कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाएगी प्रदेश सरकार। तो जो अभी नियुक्ति पेंडिंग है, जो पीड़ित छात्र 2-2.5 साल से अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ सरकार कब न्याय करेगी। तो अब समय आ चुका है दोस्तों, और जब तक आप सभी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, हमें एक भी दिन चैन से नहीं बैठना, बल्कि अपने स्तर से हर वो प्रयास करना है। और मेरा हमेशा से ये समर्थन रहता है दोस्तों कि हमारे 6800 भाइयों बहनों को नियुक्ति जितनी जल्दी हो संभव हो उन्हें मिल जानी चाहिए। और प्लस अगर विसंगति की सीटों के अंतर्गत 27-21 के अंतर्गत अगर कुछ भी सीटें अगर और होती हैं, या अगर याची लाभ की स्थिति बनती है 13-156 में, तो उन अभ्यर्थियों को, उन भाइयों बहनों को भी नौकरी जरूर मिले। सरकार उनका भी पक्ष रखे, उनका भी पक्ष ले। और हमें कोई गुरेज नहीं है, जो पहले से चयनित शिक्षक हैं आप उनको रखें या बाहर करें। अगर आप उनको भी रखते हैं कोई आपत्ति नहीं, किसी को नौकरी मिल गई, किसी की नौकरी क्यों जाए, लेकिन आप आरक्षण पीड़ित सभी भाइयों बहनों को यहाँ पर सभी को न्याय दिलाइए। ये आपकी प्राथमिकता है। बहुत विश्वास, बहुत भरोसे के साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोग
2-2.5 साल से संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब धीरे धीरे यहाँ पर मामला, चूँकि 25 तारीख से फाइनल सुनवाई होने जा रही है, तो इसलिए 25 तारीख के बाद कुछ न कुछ चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो किसी भी तरह की भ्रामक खबरों से आप सभी बचिए। तमाम तरह की भ्रामक खबरें भी सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं और जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, आप परेशान ना हुआ करिए। जब भी जानकारी रहेगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।